नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 16 तारीख को आग की तरह एक खबर फैलती है, खबर जीतन सहनी के हत्या की। देखिए अब हत्या क्यों हुई थी इसका भी खुलासा हो चुका है और पता चल गया है कि हत्या लेन देन के कारण हुई थी, यानी कि ब्याज के कारण हुई थी। तो देखिए ऐसे में समझना बेहद जरूरी होता है कि आखिर ये ब्याज की इंडस्ट्री कैसे काम करती है, सूद का क्या झमेला होता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। हम आपसे समझना चाहेंगे कि ब्याज कैसे काम करती है इसकी इंडस्ट्री। देखिए समरीन, यह बहुत पुराना कारोबार है और बहुत ही अमानवीय है। जी। देखिए बैंक अब तो बहुत हद तक गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन बैंकीय सुविधाएं और बैंक से कर्ज आज भी एक टफ टास्क है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। ना? तो देखिए गांव में साहूकार होते हैं। यदि आप बहुत पुराने दिनों की बात करेंगे, जिन्हें मतलब 1990 का दौर याद होगा या उसके पहले का भी दौर याद होगा, शहरी क्षेत्र में पठान गैंग हुआ करते थे, पठान गिरोह। वे सूद पर पैसा लगाते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वे सूद पर पैसा लगाते थे और बिल्कुल राक्षसी तरीके से ब्याज वसूलते थे। राक्षसी तरीके से। देखिए इनका व्यवहार ही वैसा होता है। और गांव में आज भी देखिए जब मौका लोगों को आवश्यक महसूस होता है तो वे ऐसे महाजन के पास पहुंच ही जाते हैं। किसी के घर में कोई अचानक विपत्ति आ गई, किसी के घर में अचानक बीमारी हो गई, बिल्कुल व्यापार में घाटा हो गया, बैंक से कोई उम्मीद नहीं है, नाता रिश्तेदार से उम्मीद नहीं है। और देखिए मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी जी के मामले में 4% का मामला ही आया है, 4% ब्याज का। तो देखिए इस लेन देन और सूदखोरी के चक्कर में गांव में घटनाएं घटित होती रहती हैं। मारपीट की, झंझट की, हत्या की भी। देखिए यह तो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई है, इसलिए पुलिस ने फाड़ फाड़ करके बताया बिल्कुल हाई प्रोफाइल केस कि हत्या की असली वजह क्या है। जब हम इस मामले को समझ रहे थे जो आपने कहा कि ब्याज की इंडस्ट्री, 4% तो मामूली ब्याज है, ठीक है ना? देखिए गांव में 5% से लेकर 10% पर पैसा देने वाले लोग हैं, ठीक है ना? और आपको हम बताएं, बड़े बड़े लोग एक सांसद बने हैं 2024 में बिहार से ही। जानते हैं कितने करोड़ रुपए उन्होंने सूद पर उठाया है? इंटरेस्ट कितने करोड़ रुपए सूद पर उठाए हैं? चुनाव में खर्चा कितना होता है आपको पता ही है। बिल्कुल, ठीक है ना? तो पहले उन्होंने टिकट का जुगाड़ किया। अच्छा। टिकट में कितना खर्च किया नहीं पता। बैंक से पहले से देनदारी, बैंक की देनदारी इनके पास थी। ये एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं एक अच्छे शहर में। तो बैंक से भी कर्जा ले रखे थे, तो बैंक से उम्मीद नहीं थी और वैसे भी चुनाव लड़ने के लिए बैंक कहां पैसा देने वाला था। तो इन्होंने जो बाजार के साहूकार हैं, जो सूद पर पैसा लगाते हैं, इन्होंने जेल के भीतर भी अप्रोच किया था। जेल के भीतर भी लोग होते हैं। अच्छा। जो जेल के भीतर बैठकर ब्याज पर पैसा लगाते हैं। जेल के अंदर से ब्याज पर पैसा लगाते हैं। जी। तो ये जो सांसद बने हैं उन्होंने जेल में भी 2 बड़े लोगों को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया था। फिर इन्होंने जो संपत्ति खड़ी की है, अभी निर्माणाधीन ही है लेकिन बड़ी संपत्ति है, उसका मूल्यांकन कराया साहूकार से। ठीक है। कि देखिए हमने बैंक से इतना लोन ले रखा है, लेकिन इसके अलावा भी इस संपत्ति का जो मूल्य है वह अधिक है। तो फिर इतने करोड़ रुपए उन्होंने ब्याज पर लिए और चुनाव लड़ लिया। अच्छा। ठीक है ना? जी। तो ब्याज पर, साहूकार के पैसे पर, महाजनी के पैसे पर, सूद के पैसे पर। और जो हमने कहा, देखिए जो बड़े लोग होते हैं वो 2% ब्याज, 3% ब्याज, बिल्कुल, मतलब महीने का 2% और साल का 24%, या महीने का 3% या फिर साल का 36%। लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, विशेषकर मारवाड़ी समुदाय, जो व्यापार के लिए ही जाने जाते हैं, जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी, ठीक है ना? तो उनके भीतर जब अपनों के भीतर होता है, अपनों के बीच होता है, तो उनके यहाँ 1 रुपए से 1.5 रुपए तक का मतलब ब्याज है, ठीक है ना? और वहां झगड़े की ज्यादा खबर नहीं आती। वहां लोग डूब जाते हैं तो वहां समाज भी मदद करता है, लेकिन गांव में मदद करने वाला कौन होता है? और देखिए आप कभी बात कीजिए
यह तो देखिए जीतन सहनी जी काजिम अंसारी को और फला 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 को दे रहे थे, पैसा दे रहे थे जी। जो ठेला लगाते हैं, जो फल बेचते हैं, जी, जो रेहड़ी लगाते हैं, वे भी ऐसे साहूकारों से। देखिए मेरा एक अनुभव है जी। मैं दैनिक जागरण में 1 यूनिट का संपादक था। रात को 2 बजे तक रुकना पड़ता था। जी जी जी, ठीक है जी। रात को 2 बजे तक संपादक हुआ करते थे, जब तक आखिरी पन्ना सिटी एडिशन का न छूट जाए। तो मेरे साथ काम करने वाला एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, ठीक है ना जी। तो वह भी रात की पाली में रहता था। उसे कितना पैसा मिलता है मुझे इस बात की जानकारी थी, ठीक है ना जी। लेकिन उसके रहन सहन को देखकर यह बात समझ में नहीं आती थी कि इसके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, कहां से आता है। जी। तो हमने एक दिन ऐसे अनौपचारिक बातचीत में उससे पता किया कि तुम कहां से पैसा और कमाते हो। तो उसने कहा और उसके साथियों ने कहा कि ये सूद पर पैसा लगाते हैं। अच्छा। तो सूद पर पैसा किसे लगाते हैं? जी, जी। रिक्शा वालों को, सब्जी वालों को, ठीक है ना, रेहड़ी वालों को। और ब्याज जानते हैं? रोज का ब्याज। रोज का ब्याज? रोज का ब्याज, ठीक है ना। 100 रुपया का 5 टका। अरे मतलब 500 रुपया रोज का? नहीं, 100 रुपया का 5 टका मतलब 100 रुपये में 5 रुपए का ब्याज, ठीक है ना। 1000 रुपये में 50 रुपए का ब्याज। हाँ, और 30 दिन हुआ तो 1000 रुपया जो है वो 1 महीने में 2.5 गुना हो गया। बिल्कुल जी, जी, 2.5 मतलब 1000 का ब्याज 1500 रुपया हो गया। 50 रुपया रोज दे रहे हैं। तो इस तरीके से यह ब्याज का कारोबार चलता है और इसमें लेन देन झंझट ये सब होता ही रहता है, ठीक है ना। देखिए यह सही है कि जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हमने स्वयं सहायता समूह महिलाओं का, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसे आप लोग कहते हैं जीविका दीदी, ठीक है, इसके माध्यम से महाजनी गांव में कम हुई है। लेकिन जो गांव में है, आप गांव का हकीकत, गांव का सच जानिए, लोग नशा करने के लिए लेते हैं। काजिम अंसारी जिसने जीतन सहनी जी की हत्या की, उसे वापस लौटाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन रोज नशा करने के लिए पैसा था। हाँ? जी, तो आप इसको समझिए और किसी भी गांव में चले जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि इस गांव में ये साहूकार हैं जो सूद पर और ब्याज पर पैसा लगाते हैं और इसके बदले में गिरवी रखना ही होता है। जैसा इस मामले में भी आया, मोटरसाइकिल, जमीन के दस्तावेज, देखिए महिलाओं के जेवर रखे जाते हैं, ठीक है ना, महिलाओं के जेवर रखे जाते हैं और इनके यहाँ जो संदूक होता है जिसे तिजोरी कहते हैं, वह बड़ा मूल्यवान होता है। पहले जो इनके मुंशी हुआ करते थे, जो हिसाब किताब देखा ना आपने कि किस तरीके से जीतन सहनी जी का भी हिसाब लिखा हुआ था कि दिसंबर 22 में 90,000 रुपया दिया, फिर 10,000 रुपया दिया, फिर 50,000 रुपया दिया, फरवरी 23 में इतना ब्याज मिला, इतना बकाया रहा, उसमें विटनेस भी बनाया गया, ठीक है ना, कि यह गवाह रहे। और इसके बाद जब देखिए समय पर पैसा नहीं आता है तो जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग, आज भी बैंकिंग फैसिलिटी उनसे दूर है, और यदि आदमी को तुरंत जरूरत है तो उन्हें पैसा मिलने का साहूकार, हाँ साहूकार उनके दरवाजे पर जाएंगे। हाँ, उनके दरवाजे पर आप जाकर किसी दिन किसी अस्पताल में चले जाइए, बड़े लोगों की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, जो गरीब लोग भर्ती हैं उनसे पूछिए कि वे पैसा कहां से ले रहे हैं। बिल्कुल, उनसे पूछिए कि वे पैसा कहां से ले रहे हैं। वे साहूकार से ले रहे होंगे, बिल्कुल जी, या फिर जमीन बेच रहे होंगे, या जमीन के दस्तावेज महिलाओं के जेवर गिरवी रख रहे होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये विसंगति और ऐसी घटनाएं बिहार में कई बार और कई जगहों पर, देखिए अब पठान गैंग खत्म है, बिल्कुल, लेकिन नए लोग इस ट्रेड में, इस बिजनेस में आ रहे हैं, बिल्कुल जी। और जब आप समझिए ना कि 4 टका का ब्याज है, 5 टका का ब्याज है मंथली, तो 1 लाख का 4,000 रुपया महीना हुआ, 5 टका है तो 5,000 रुपया महीना हुआ, 60,000 रुपया साल का हो गया। देखिए जब से यह बात फैली है, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया और अपना अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनके इलाके में 8 टका का ब्याज भी चलता है, 8 टके का ब्याज। लेकिन यहाँ जो छोटे लोगों से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि मार्केट में ये जो रेहड़ी वाले हैं, अब आप कहते हैं कि भाई जो सब्जी है वह आढ़त में सस्ती है, बिल्कुल, हाँ, और यहाँ महंगी हो गई, शहर में महंगी है। जी। तो इसके पीछे का जो दर्द है ना सब्जी बेचने वालों का, उस दर्द को भी समझने का प्रयास कीजिए। आप शाम में जाइए, हर सब्जी मार्केट में, हर फुटकर मार्केट में कोई ना कोई साहूकार या उसका रंगदार मार्केट में वसूली करता दिखेगा आपको, मार्केट में वसूली करता दिखेगा, ठीक है ना। कि आप ये सुनते हैं
आप कोई पटना का ही मार्केट ले लीजिए, न्यू मार्केट चले जाइए, आप बाकरगंज चले जाइए, समझे। मैं बेटे की शादी कर रहा था और दिल्ली में लाजपत नगर में मार्केटिंग करने को गया था। रात का वक्त था, एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, तो मैंने पूछा कि भाई आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि वे यूट्यूब पर मेरा वीडियो देखा करते हैं। वे कानपुर के रहने वाले तिवारी जी थे। हमने कहा कि आप यहाँ कैसे टहल रहे हैं? मैं कुछ बैग्स खरीद रहा था। तो उन्होंने कहा लीजिए ना, मैं और सस्ता दिलवा देता हूँ। तो हमने कहा आप कैसे दिलवा देंगे? तो बोले ये सारे लोग जो है ना, जो ये फुटपाथ पर बेच रहे हैं, ये हमारे ही पैसे से कारोबार करते हैं। तो हमने कहा मतलब? तो इनको हमने पैसा दे रखा है ब्याज पर और हम रोज वसूली को आते हैं, रोज वसूली को आते हैं शाम को। तो देखिए, अब जब रोज वसूली होगा तो जैसा हमने कहा कि भाई 5% का ब्याज, 100 रुपया जो है महीने में 150 हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ा बिजनेस है। और साल में 1800 रुपया हो जाएगा, साल में 1800 रुपया हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये बहुत गहरा दर्द है। और चाहे, और देखिए ब्यूरोक्रेट्स भी, जिनके पास काली कमाई होती है ना, जिनके पास बहुत काला पैसा आ गया, बैंक में पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ एक नंबर में खरीद नहीं सकते हैं, बिल्कुल, वे भी इस धंधे में शामिल होते हैं। वो भी इस धंधे में शामिल हो जाते हैं। जो ये सफेद पोस्ट लोग हैं, व्हाइट कॉलर वाले, व्हाइट कॉलर वाले, उनके पास नाजायज कमाई इतनी है, जो सांसद जी को दिए पैसा, वो कोई साहूकार थोड़े है, वो साहूकार थोड़े है, ठीक है ना। उनके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को घर में भी नहीं रखना है, तो इसे घुमाना है। अब यदि 2 करोड़ रुपया हमने दे दिया और हमने 3% ब्याज पर दिया, तो 6 लाख रुपया हर महीना आ रहा है। 6 लाख रुपया आ रहा है। 1 करोड़ रुपया दिया, 2% ब्याज पर दिया, तो 2 लाख रुपया महीना आ रहा है, साल के 24 लाख रुपया। 1 करोड़ रुपया भी वहां पहुंच गया और जब पैसा वापस नहीं आएगा तो झंझट बढ़ेगा, झंझट बढ़ेगा। और देखिए, जो पैसा लेने वाला व्यक्ति होता है, जब ताकतवर हो जाता है तो पैसा लौटाना नहीं चाहता है, जब डूब जाता है तो लौटाएगा कहां से? तो फिर खींचतान बढ़ती है। देखिए, मदन मोहन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। उनके पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा बिहार के दिग्गज कांग्रेस नेता थे। वे कहते थे कि देखो, उधार जो है ना, वे बातचीत में अपने लोगों से कहते थे कि 2 उधार रखना चाहिए और किसी भी वक्त नहीं रखना चाहिए। कब नहीं रखना चाहिए? बेटी की शादी में या कोई भी घर में शादी है, तो जो लिया गया पैसा है, सामियाना, टेंट, फलना, इन लोगों से जो आपने बुक किया है, कैटरिंग, इसे बेटी को विदा करने के पहले भुगतान कर दीजिए। पहले ही भुगतान कर दीजिए, क्योंकि बेटी जाएगी फिर यह पैसा मांगने पहुंचेगा, तो आपको लगेगा कि भाई बेटी विदा हुई है, अभी हम तो अभी गम में हैं और यह पैसा मांगने आ गया, आपको खराब लगेगा। उसका काम भी पैसा मांगना है। और फिर उनका दूसरा कहना था कि चुनाव में मतगणना के पहले पैसा दे दीजिए। यदि आपने उधार ले रखा है तो ठीक है ना, उतना ही पैसा खर्च कीजिए जितना आप सक्षम हैं। यदि आपने मतगणना के पहले पैसा नहीं दिया तो आप चुनाव जीत जाएंगे, तो आपको सत्ता का घमंड हो जाएगा। अरे ये पैसा मांग रहा है हमसे, आप जुर्रत कैसे हुई? आप चुनाव हार जाएंगे तो आप तो पहले ही डूब गए हैं और मुंह छुपाते फिर रहे हैं और फिर पैसा। और देखिए, यह बात कही जाती है, देखिए लोग आजकल कर्जा देने से भी डरते हैं। और पटना में कई ऐसी आपराधिक बातें हैं। एक घटना तो हमें याद है जिसमें गुजरात से लोग, वह भी सफेद पोस्ट लोग थे, ठीक है ना, जो पैसा लेकर ब्याज पर पैसा लिया था, भाग गया था। लालू यादव का जमाना था, बड़ा हंगामा हुआ था, उसमें भी एक व्यक्ति सांसद है आज, ठीक है ना। तो इतनी कहानी हो गई, पुलिस का ऑपरेशन हो गया, बहुत सारी कहानियां हैं। तो देखिए, यह धंधा कोई अकेला कहीं नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जब इसका राजफास हुआ है तो पुलिस को ध्यान देना होगा कि क्या ऐसी वारदात को हम रोक सकते हैं, साहूकारी खत्म कर सकते हैं। लेकिन साहूकारी आप खत्म कैसे करेंगे? कैसे खत्म करेंगे? बैंकिंग है नहीं, लोगों के पास वित्तीय संकट जब आएंगे तो वे इनके पास पहुंचेंगे ही और ये ऊंची कीमत पर ब्याज वसूलेंगे ही। बिल्कुल। तो सुना आपने, हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आखिर ये ब्याज की जो इंडस्ट्री है वो काम कैसे करती है और इसके तार कहां कहां नहीं जुड़े हुए, ये भी हमने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।